साइबर सिक्योरिटी इज अ डिफेंसिव सिक्योरिटी। डिफेंसिव सिक्योरिटी का मतलब है सिस्टम को प्रोटेक्ट करना ताकि कोई हैकर अटैक करके सिस्टम में घुस ना पाए। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एक्सपर्ट डिफेंडर की तरह काम करते हैं। उनका काम होता है अटैक को रोकना, सिस्टम को सिक्योर करना, वीकनेसेस पैच करना, डेटा को सेव करना। अगर मैं इसको सिंपली शब्दों में आपको जवाब दूं, रक्षा करना या बचाव करना। विच वन इज विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट? बोथ आर मोर इम्पोर्टेंट। दोनों जरूरी है। एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एथिकल हैकर अटैक करके सिस्टम की कमजोरियां बताते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डिफेंस करके उन कमजोरियों को फिक्स करते हैं। अगर सिर्फ एथिकल हैकिंग कोई फिक्स ना करे, सिस्टम सिक्योर नहीं होगा। अगर सिर्फ साइबर सिक्योरिटी हो और वर्नेबिलिटी पता ही ना चले, हैकर अटैक कर देगा। अटैक और डिफेंस दोनों जरूरी है, तभी सिस्टम सिक्योर हो सकता है हमारा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि ये दोनों जरूरी क्यों है? क्योंकि रियल रियल हैकर कभी रुकता नहीं है। साइबर अटैक डेली इंप्रूव होते रहते हैं। सिस्टम को सिक्योर रखने के लिए दोनों रोल्स की नेसेसरी है। अगर हमें अपने सिस्टम्स को सिक्योर रखना है, डेटा को सेफ रखना है, इस डिजिटल टाइम में हम दोनों को सिक्योर रखने के लिए दोनों ही जरूरी है, एथिकल हैकर एंड साइबर सिक्योरिटी। क्योंकि एथिकल हैकर कमियां बताएगा, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट उन कमियों को सुधारेगा, फिक्स करेगा जो जो लूप्स होल्स है। गुड हैकर एंड गुड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। एक अच्छा एथिकल हैकर और अच्छा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जब एक साथ काम करते हैं तभी सिस्टम फुल्ली सिक्योर होता है। गुड हैकर क्या करता है? अटैक पॉइंट्स ऑफ व्यू से वीकनेसेस को ढूंढता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्या करता है? डिफेंस पॉइंट्स ऑफ व्यू, जो भी पॉइंट्स पाए जाते हैं उनको डिफेंड करता है, वीकनेसेस को फिक्स करता है। सिंपल ये है। हैकर बिना सिक्योरिटी एक्सपर्ट के वल्नरेबिलिटी मिलकर भी फिक्स नहीं होगी। सिक्योरिटी एक्सपर्ट बिना हैकर के वल्नरेबिलिटी पता ही नहीं चलेगी। अब हम इसमें समझेंगे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होता है। मतलब सिक्योरिटी कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, किस किस तरीके से सिक्योरिटी कंट्रोल हो सकता है। डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव टाइप ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है? डिफेंसिव सिक्योरिटी क्या होता है? ये एक सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। गोल क्या होता है इसका डिफेंसिव सिक्योरिटी का? हैकर के अटैक को रोकना, फायरवॉल, एंटीवायरस, मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी पॉलिसीज यूज की जाती हैं। ये साइबर एक्सपर्ट्स का काम होता है। अब ऑफेंसिव सिक्योरिटी क्या होता है? ऑफेंसिव सिक्योरिटी ये होता है, ये अटैक करके टेस्ट करने के लिए होते हैं। इनका गोल क्या होता है? गोल होता है वीकनेसेस ढूंढना और सिक्योरिटी टेस्ट करना। इसमें एक पेनिट्रेसिंग टेस्टिंग होता है, एथिकल हैकिंग टेक्निक यूज होती है। ये एथिकल हैकर का काम होता है। डिफेंसिव को अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो डिफेंसिव का मतलब होता है बचाव। ऑफेंसिव का मतलब है टेस्ट बाय अटैक। लेट्स लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या होता है। इसका मतलब है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होता है। लाइक पासवर्ड, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, नेट बैंकिंग डिटेल। इसका मतलब जो हमारे सोशल मीडियाज या किसी भी चीज़ का पासवर्ड हो, हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट, जो भी हमारे मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट है। नेट बैंकिंग डिटेल, नेट बैंकिंग डिटेल का मतलब है कि हमारे डेबिट कार्ड डिटेल, क्रेडिट कार्ड डिटेल, एक्सेट्रा। इनको सिक्योरिटी कंट्रोल कैसे किया जाता है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल सेफ और डेटा फ्रॉम द साइबर थ्रेट्स एंड फ्रॉड। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल का काम है हमें साइबर थ्रेट्स एंड फ्रॉड से बचाना। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल में है स्पेसिफिक टूल्स एंड रूल्स दैट गार्ड आवर डेटा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ऐसे टूल्स, रूल्स और टेक्निक्स जो हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, इंश्योर करते हैं कि ब्लैक हैट हैकर, क्रिमिनल हैकर हमारा डेटा चुरा ना पाए, सिस्टम सिक्योर एंड सेफ रहे, अनऑथोराइज लोग एक्सेस ना कर पाए। ब्लैक हैट हैकर यूज देयर हैकिंग स्किल्स फॉर एक्सप्लॉइटिंग द सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? सीधा सिंपल सा, ब्लैक हैट हैकर वो लोग होते हैं जो अपनी हैकिंग स्किल्स को गलत काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनका गोल क्या होता है? उनका गोल बेसिकली सिस्टम को बिना परमिशन के हैक करना, डेटा चुराना या डैमेज करना हमारे सिस्टम को, पैसा ब्लैकमेल या फ्रॉड से कमाना,
सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना या हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाना। अगर मैं इसका सिंपली बताऊं, ब्लैक हैट हैकर एक क्रिमिनल हैकर होते हैं जो इलीगली हैकिंग करते हैं। रियल वर्ल्ड अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, डेटा ब्रीच, रैंसमवेयर अटैक और वेबसाइट हैकिंग। हाउ कैन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल हेल्प्स, मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हमारी मदद कैसे करता है। बट बिफोर दैट वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल। बट उससे पहले हमें टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल पढ़ना होगा कि सिक्योरिटी कंट्रोल के कितने तरीके होते हैं। अब हमें ये समझना है कि सिक्योरिटी कंट्रोल कितने टाइप्स के होते हैं, हर टाइप के अलग अलग रोल होते हैं। इन कंट्रोल सिस्टम्स को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से सिक्योरिटी मिलती है। जब सारे कंट्रोल मिलकर काम करते हैं, सिस्टम सुपर सिक्योर हो जाता है। कंट्रोल हेल्प्स टू स्टॉप अटैक, प्रोटेक्ट डेटा एंड डिटेक्ट थ्रेट्स। हर एक अपना रोल करता है। फायरवॉल, फायरवॉल क्या होती है? फायरवॉल यूज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टूल दैट आर यूज टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स फ्रॉम द बैड गाइज व्हाइल अलाउंग द गुड गाइज टू एंटर। इसका मतलब फायरवॉल एक सिक्योरिटी वॉल होती है जो कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में लगाई जाती है। ये गुड ट्रैफिक को अलाउ करती है और बैड ट्रैफिक को ब्लॉक कर देती है। जैसे एक गिट कीपर है जो देखकर डिसाइड करता है कौन अंदर आ सकता है और कौन अंदर नहीं आ सकता। बेसिकली फायरवॉल इनकमिंग एंड आउटगोइंग रिक्वेस्ट को चेक करता है। वो ये देखता है जो हमारे पास इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही है नेटवर्क से, वो अच्छे लोग कर रहे हैं या बुरे लोग कर रहे हैं। फायरवॉल का काम है कि रिक्वेस्ट को फिल्टर करना। अगर उसको अनसस्पिशियस कोई रिक्वेस्ट लगती है तो उसको बाहर से बाहर ही कर देता है। हाउ कैन फायरवॉल बी बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? फायरवॉल दो तरीके की होती है, एक हार्डवेयर फायरवॉल, एक फिजिकल सॉफ्टवेयर फायरवॉल। हार्डवेयर फायरवॉल क्या होती है? फिजिकल डिवाइस होता है, यूजुअली राउटर या नेटवर्क गेट पर लगाया जाता है, पूरा नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। एग्जांपल वाईफाई राउटर फायरवॉल। सॉफ्टवेयर फायरवॉल क्या होती है? एक प्रोग्राम ऐप होता है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, हर कंप्यूटर को अलग अलग प्रोटेक्ट करता है। विंडो डिफेंडर फायरवॉल एग्जांपल के लिए। और अगर कंबाइंड बेनिफिट देखा जाए तो हार्डवेयर फायरवॉल नेटवर्क लेवल पर सिक्योरिटी देता है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल सिस्टम लेवल पर सिक्योरिटी देता है। फायरवॉल, पर्पस ऑफ फायरवॉल क्या होता है? प्रोवाइडर अ बैरियर बिटवीन अ ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड नेटवर्क। इसका मतलब फायरवॉल का मेन पर्पस होता है ट्रस्टेड नेटवर्क का मतलब होता है जैसे हमारा ऑफिस या होम का नेटवर्क हो। अनट्रस्टेड नेटवर्क क्या होता है? जैसे इंटरनेट हो गया और पब्लिकली वाईफाई, ये वाले होते हैं। यानी जो डेटा अंदर आता है और जो डेटा बाहर जाता है, फायरवॉल चेक करता है वो सेफ है या डेंजरस है। फायरवॉल गुड ट्रैफिक को अलाउ करता है और बैड ट्रैफिक को ब्लॉक कर देता है वहीं पे। जैसे एक सिक्योरिटी गेट जो सिर्फ ऑथोराइज लोगों को एंट्री देता है। फायरवॉल सिक्योरिटी बॉर्डर बिटवीन यू एंड द इंटरनेट। हार्डवेयर फायरवॉल एक फिजिकल डिवाइस होता है जो नेटवर्क के एंट्रेंस पर लगाया जाता है। ये पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है, सभी कनेक्टेड डिवाइस को एक साथ सिक्योरिटी भी देता है। हमारा वाईफाई राउटर में भी एक फायरवॉल होती है, इंटरनेट से आने वाले डेटा को चेक करता है। अगर डेटा अनसेफ हुआ तो वो उसको वहीं पर ब्लॉक कर देता है, अगर डेटा सेफ हुआ तो वो उसको अलाउ कर देता है। अ डिटेक्ट फिजिकल डिवाइसेस प्लेस बिटवीन इंटरनेट नेटवर्क एंड यू। द प्रोटेक्ट एंटायर नेटवर्क बाय फिल्टरिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। जो हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है और हमारे से पास से जा रहा है कोई रिक्वेस्ट। एग्जांपल राउटर फायरवॉल, सिक्योरिटी गेटवे फायरवॉल, यूटीएम अनडिफाइंड थ्रेड्स मैनेजमेंट डिवाइस होता है ये। हार्डवेयर फायरवॉल डिवाइसेस आर डिजाइंड टू फिल्टर एंड मॉनिटरिंग these devices to monitor incoming and outgoing network traffic based on the predefined security rules। कुछ रूल्स होते हैं जिन पे प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स होते हैं। हार्डवेयर फायरवॉल इंटरनेट और प्राइवेट नेटवर्क के बीच में लगती है, ये ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और बैड ट्रैफिक को फिल्टर करके ब्लॉक कर देता है। स्टेप क्या होता है? इंटरनेट से डेटा आता है, फायरवॉल हर डेटा पैकेट को चेक करता है, अगर डेटा सेफ हो नेटवर्क में अलाउ कर देता है, अगर डेटा में कोई वायरस या हैकिंग अटैम्प हो तो वो उसको वहीं पर
ब्लॉक कर देता है। सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स आर इंस्टॉल्ड ऑन इंडिविजुअल डिवाइस विद इन द नेटवर्क, अनलाइक हार्डवेयर फायरवॉल दैट प्रोटेक्ट द एंटायर नेटवर्क। इसका मतलब फायरवॉल एक प्रोग्राम होता है जो जिसको हर कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल में इंस्टॉल किया जाता है। ये डिवाइस लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे इसका फंक्शन क्या होता है, ऐप और प्रोग्राम के इंटरनेट एक्सेस को कंट्रोल करता है, मालवेयर या हैकर अटैक को डिवाइस पर ही ब्लॉक करता है, इनकमिंग और आउटगोइंग डेटा को मॉनिटरिंग करने का इसका काम होता है। एग्जांपल में विंडो डिफेंडर हो गया फायरवॉल, मैक फायरवॉल हो गया, या एंटीवायरस बिल्ट इन फायरवॉल हो गया। सॉफ्टवेयर फायरवॉल में एक होता है ऑपरेट एट इंडिविजुअल डिवाइस लेवल। इसका मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल हर एक डिवाइस पर अलग से काम करता है, जैसे लैपटॉप, पीसी, मोबाइल, टैबलेट। ये डिवाइस के अंदर आने जाने वाले हर डेटा को चेक करता है। अगर डेटा रिस्की हुआ, वायरस हुआ या कोई अनऑथोराइज हुआ, तुरंत ब्लॉक कर देता है। डिवाइस लेवल पर प्रोटेक्शन देता है। ये इंडिविजुअल डिवाइस में इंस्टॉल होता है, ऐप और प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, बैड ट्रैफिक को रोकता है। हमारे पीसीज या मोबाइल्स में अगर आपको सपोज कोई अनसस्पिशियस मोबाइल एपीके भेज देता है, वो आप उसको इंस्टॉल कर लेते हो, ये उसको भी मॉनिटरिंग करता है। मोबाइल में नोटिफिकेशन देता है कि आप किस किस चीज़ की एक्सेस दे रहे हो इस एप्लीकेशन को। They provide a layer of protection by controlling the inbound and outbound traffic specific to the device they are installed on. इसका मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल डिवाइस के अराउंड एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट करता है। अगर कोई हैकर या वायरस डिवाइस को टारगेट करता है, तो ये फायरवॉल उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर होता है, डिवाइस को अनसेफ नेटवर्क से प्रोटेक्ट करता है, किसी भी सस्पिशियस ऐप या सब्सटेंस को ब्लॉक करता है, डेटा ट्रांसफर को सिक्योर बनाता है ये बाय मॉनिटरिंग द ब्लॉक अनऑथराइज एक्सेस एंड इंडिविजुअल डिवाइसेस को। ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी शील्ड होती है ये हमारे कंप्यूटर या मोबाइल्स में। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि सॉफ्टवेयर फायरवॉल इंटरनेट से आने वाले डेटा को पहले चेक करता है। अगर डेटा सेफ हो, यूज़र के कंप्यूटर तक जाने देता है, अगर डेटा डेंजरस हो, ब्लॉक कर देता है। डायग्राम का मतलब क्या होता है, इंटरनेट से डेटा आता है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल उसे फिल्टर करता है, यूज़र 1 2 3 को भेज देता है, सिर्फ सेफ डेटा रिसीव करते हैं जो हमारे यूज़र 1 2 3 होते हैं। ये सॉफ्टवेयर फायरवॉल filter incoming and outgoing traffic on each device, so only safe data reaches the users and harmful traffic। सेफ चीजें अंदर आने देता है, अनसेफ चीजें बाहर फेंक देता है ये। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इसका मतलब क्या होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली इन द सेम वे टू इट डिडक्ट द हार्मफुल सॉफ्टवेयर, वायरस और मालवेयर फ्रॉम योर कंप्यूटर और नेटवर्क। इसका मतलब क्या होता है, एंटीवायरस एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर, मोबाइल में वायरस और मालवेयर को डिटेक्ट करता है और उनको रिमूव कर देता है। डिटेक्ट हार्मफुल सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसे आइडेंटिफाई करता है। डिटेक्ट सॉफ्टवेयर एंड मालवेयर, वायरस, ट्रोजन, वॉर्म्स, स्पेस, मालवेयर को पकड़ता है ये। हम एंटीवायरस को एक अच्छी टर्म में ये बोल सकते हैं, डॉक्टर ऑफ कंप्यूटर। वायरस को डायग्नोस करता है और क्योर करता है। प्रोटेक्ट ऑनलाइन अकाउंट्स एंड अदर डेटा, पासवर्ड प्रोटेक्ट योर ऑनलाइन अकाउंट्स एंड अदर डेटा। इसका मतलब क्या होता है, हम ऑनलाइन अपने पासवर्ड्स और डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करें। अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड इज लाइक हैविंग अ स्ट्रॉन्ग लॉक ऑन योर फेसबुक दैट ओपन ओनली व्हेन यू एंटर द करेक्ट पासवर्ड इज यूज। इसका मतलब पासवर्ड एक सीक्रेट की होता है जो हमारे ऑनलाइन अकाउंट और पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करता है। जब तक पासवर्ड सही ना हो, कोई भी हमारे अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकता। प्रोटेक्ट, ये हमारे अकाउंट्स को प्रोटेक्ट करता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, बैंकिंग और अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर पाते इससे लोग। ये हमेशा पासवर्ड्स को फिल्टर कर देता है। आपके अकाउंट का पासवर्ड आपके पास होगा जब तक आप उसको किसी को एक्सेस नहीं दोगे, या जब तक आप उसको किसी को बताओगे नहीं, जब तक आपके अकाउंट का पासवर्ड आपके पास से नहीं जा सकता। अब एक इंक्रिप्शन आ जाता है। Encryption ensure that even if someone gets their hands on your data, they cannot read it without the secret key to decrypt the data or to decode the data। इसका मतलब क्या होता है, इंक्रिप्शन एक सिक्योरिटी पर्पस होता है जिससे नॉर्मल डेटा को सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इससे सीक्रेट की कोड को हम चीपर टेक्स्ट बोलते हैं।
सिर्फ सीक्रेट की मदद से ही वापस ओरिजिनल डेटा बनाया जा सकता है, यानी डिक्रिप्शन। आपका मैसेज आपने किसी के पास सेंड किया, वो इंक्रिप्शन फॉर्म में हो गया। हैकर देख भी ले, पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो इंक्रिप्शन फॉर्म में होता है। सिर्फ जिसके पास सीक्रेट की है वो ही मैसेज को पढ़ सकता है। इनक्रिप्शन क्या काम करता है? हमारे डेटा को, रीडेबल डेटा को, वो अनरीडेबल फॉर्म में क्रिएट कर देता है। इसको हम चीपर टेक्स्ट कहते हैं। ओनली करेक्ट की द डेटा कैन बी डिक्रिप्ट एंड अंडरस्टैंड। अगर करेक्ट की होगी यूजर के पास उसको रीड करने की, तो ही वो उस डेटा को रीड कर सकता है। अदरवाइज वो उस डेटा को रीड नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस डेटा की इंक्रिप्शन फॉर्म। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने सुना होगा। ये क्या काम करता है? एडिंग एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन to your accounts, requiring to provide two pieces of evidence like password, a unique code sent to your phone, access your data. Now those who were someone most popular security controls. इसका मतलब क्या होता है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लॉगिन करने के लिए दो चीज़ें वेरीफाई करता है, पासवर्ड और ओटीपी जो आपके मोबाइल पर आता है। यानी अगर पासवर्ड चोरी भी हो जाए तो भी बिना सेकंड वेरिफिकेशन के कोई भी लॉगिन नहीं कर सकता। एग्जांपल के लिए स्टेप, अगर आप कोई फेसबुक लॉगिन कर रहे हो, पासवर्ड एंटर किया, सेकंड स्टेप क्या होगा? मोबाइल पर ओटीपी आएगा, मोबाइल पर ओटीपी डालोगे, अकाउंट ओपन हो जाएगा। ओटीपी नहीं डालोगे, वो आपको ब्लॉक कर देगा, ओपन नहीं करने देगा। Requiring two forms of authentication, password plus OTP, phone, fingerprint to access the account. दो फैक्टर ऑथेंटिकेशन में पासवर्ड प्लस यूनिक कोड, दो चीज़ें वेरीफाई होती है। पासवर्ड जो सिर्फ आपको पता हो, यूनिक कोड जो आपके फ़ोन पर ओटीपी आया हो या आपकी ईमेल पर। यह डबल सिक्योरिटी लेयर होती है। हैकर के लिए अकाउंट एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि दो फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ हर अपनी उस चीज़ पे जिसको आपको लगता है कि एक्सेस होने के बाद हमारा डेटा अनसेफ हो सकता है, लाइक दैट सोशल मीडिया अकाउंट, नेट बैंकिंग, इन सब पे दो फैक्टर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। एम्प्लॉय ट्रेनिंग, प्रोवाइडिंग द अवेयरनेस टू इम्प्रूव द ओवरऑल सिक्योरिटी। इसका मतलब एम्प्लॉयज़ को, हमें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हमें उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए लोगों, ताकि जागरूकता आए सिक्योरिटी। मोस्ट ऑफ द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन गेट हैक्ड नॉट बिकॉज देयर सिक्योरिटी वॉज वीक। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई लोग अगर हैक हो जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी वीक होती है। और डेफिनेटली सी बात है, अगर सिक्योरिटी हमारी वीक होगी तो हमें कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है। इसमें दूसरी चीज आ जाती है, दे गेट हैक बिकॉज द पीपल एम्प्लॉयज हैज नो आइडिया अबाउट द सिक्योरिटी। वो लोग क्यों हैक हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें कोई आइडिया ही नहीं होता कि सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे अप्लाई होती है। Training employees and providing them with the awareness is one of the most important thing we can do to improve the overall security. एक यही तरीका होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें अवेयरनेस के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है वी कैन डू इम्प्रूव द सिक्योरिटी, जिससे हम अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकें। बिकॉज इवन मोस्ट ऑफ द रोबोट सिक्योरिटी कैन कॉम्प्रोमाइज इफ पीपल डोंट नो हाउ टू यूज इट। बहुत से लोग कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि सिक्योरिटी को कैसे यूज कर सकते हैं। डोंट नो अबाउट हाउ टू यूज इट। कंपनी के एम्प्लॉय को साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय गलती करता है, हैकर इजीली सिस्टम में घुस सकता है। इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि एम्प्लॉयज फेक ईमेल पर क्लिक ना करे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करे, डेटा सेफली हैंडल करे, रूल्स एंड पॉलिसीज फॉलो करे। थोड़ा एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग बनाई जाती है। बैकअप एंड रिकवरी क्यों जरूरी है? रेगुलर बैकअप हेल्प इन डेटा रिकवरी if in case of accident, cyber attacks, and we this I hope you got the these information security control। इसका मतलब क्या होता है? बैकअप का मतलब है आपने इंपॉर्टेंट डेटा की कॉपी बनाना और उसे सेफ जगह पर स्टोर करना। अगर कभी वायरस आ जाए, सिस्टम क्रैश हो जाए, डेटा गलती से डिलीट हो जाए या हैकर अटैक कर दे, तो बैकअप अगर आपके पास रहेगा, वहां से आपको डेटा वापस मिल जाएगा। इस प्रोसेस को ही हम रिकवरी कहते हैं। बैकअप से डेटा लॉस होने से बच जाता है और रिकवरी में हेल्प कर देता है। बैकअप क्या होता है? एक सेफ्टी कॉपी होता है। रिकवरी क्या होता है? वापस लाना का तरीका होता है डेटा को। हम इस वीडियो में समझेंगे साइबर थ्रेट्स क्या होता है। साइबर थ्रेट्स का मतलब क्या होता है? साइबर थ्रेट्स का मतलब होता है कि हैकर किस तरीके से हमारे सिस्टम पर अटैक करता है। पहला,
फेज ऑफ हैकिंग, हैकर सिस्टम में घुस के कौन कौन से स्टेप फॉलो करता है। टाइप्स ऑफ हैकर अटैक, कौन अच्छा हैकर है कौन बुरा है, कौन सा डिफरेंट तरीके के अटैक होते हैं। नेटवर्क अटैक, नेटवर्क अटैक में क्या होता है, इंटरनेट और वाईफाई को टारगेट करता है। फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग, इसका मतलब क्या होता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनका डेटा चोरी करना, फेक ईमेल्स, लिंक्स, कॉल के थ्रू। फिजिकल एंड वायरलेस अटैक क्या होता है, डायरेक्ट डिवाइस पर अटैक। वाईफाई क्या होता है, वाईफाई क्रैक करके एक्सेस मिलता है।